बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो फिर है वो हमारा टॉपिक है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। कल हमने दो थ्योरीज़ पढ़ी थी। तीसरी थ्योरी आज है इनसाइट लर्निंग थ्योरी। इनसाइट लर्निंग थ्योरी जो है ये कोलर ने पेश की है। अब इसमें उसने एक्सपेरिमेंट किया है चिंपैंजी के ऊपर। चिंपैंजी के ऊपर उसने एक चिंपैंजी को एक केज के अंदर, एक जेल के अंदर बंद कर दिया और उस के अंदर, केज के अंदर उसने दो डब्बे या उससे ज़्यादा जो है कुछ चीज़ रख दी, डब्बे रख दिए या साइज़ के जो बॉक्स रख दिए अलग-अलग करके, और उस केज के अंदर एक चिंपैंजी को छोड़ दिया। अब उसकी छत के ऊपर उसने फ्रूट का एक टुकड़ा जो है वो लटका दिया। अब पहली बार में जो है चिंपैंजी उस फूड को खाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उस फूड तक नहीं पहुंच सका। लेकिन जब उसने फिर अपना दिमाग इस्तेमाल किया, अपना जहन इस्तेमाल किया और उस एक डब्बे को दूसरे डब्बे के ऊपर रख कर उसके ऊपर चढ़ कर जो है वो फ्रूट खा लिया। अब इसके अंदर बताना ये चाहता है कॉलर कि अगर इंसान जो है, अगर एक स्टूडेंट जो है अगर सीखना चाहता है तो वो अपने जहन का इस्तेमाल करे कि जो चीज़ जिस पर उसने मंजिल जो है चढ़नी है वो उसका रास्ता सही कौन सा है, सही तरीका जो है उसका कौन सा है, उसने अपने जहन का इस्तेमाल करना है। यानी अगर आप जहन का इस्तेमाल करते हैं, अपना जो कॉग्निटिव लर्निंग जो है, अपने कॉग्निटिव का इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपनी लर्निंग जो है वो अच्छी तरह जो है वो सीख सकते हैं। इसकी दूसरे इसने एक्सपेरिमेंट में और किया था चिंपैंजी के ऊपर के दो तीन चिंपैंजी को छोड़ दिया और वही फ्रूट जो है सेलिंग के ऊपर रख दिया और एक उनको डंडा दे दिया। तो चिंपैंजी दूसरे चिंपैंजी की मदद करके उसने ये बनाने को या फ्रूट के टुकड़े को खा लिया। यानी उसने अपना जहन को इस्तेमाल किया। जहन इस्तेमाल यानी इसके अंदर वो ज़ोर देता है जहन का, कि जहन इस्तेमाल करना है अपना और अपनी मंजिल की तरफ ऊपर चढ़ जाना है। यानी अगर आप जहन इस्तेमाल नहीं करते तो आप कोई चीज़ सीख नहीं पाते। अगर आपने अपना जहन इस्तेमाल करना है, आपने अपना दिमाग लगाना है किसी के ऊपर, तो आप वो चीज़ अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। चौथी जो है उसने थ्योरी दी है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ये पेश की है थॉर्नडिक ने। थॉर्नडिक इसमें कहता है कि जो चीज़ आप सीख रहे हैं, जो चीज़ सही है वो ले लो और जो चीज़ इनकरेक्ट है उसको जो है वो ख़त्म कर दो। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर एक स्टूडेंट बार बार गलती करता है और उससे सीखता है, जो चीज़ अच्छी है उसको पिक कर लेता है, जो चीज़ नेगेटिव है उसको वो छोड़ देता है। यानी वो गलती कर रहा है फिर वो अपनी गलती सुधार लेता है। बार बार गलती करने के बाद एक वक्त ऐसा आता है कि वो जो है वो गलती नहीं करता और आसानी के साथ अपना जो गोल है उसको अचीव कर लेता है। यानी इंसान को अपनी जो खामियां हैं उसको नज़रअंदाज करके या उसको ठीक करके अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना। यानी पहले वो एक पेपर में घंटा लगा रहा था, उसके अंदर खामियां थी, उसने नहीं पढ़ा था तो वो घंटा लगा रहा था। बाद में उसने थोड़ा सी लर्निंग की, सीखा, सिखाया, तो उसमें थोड़ा सा वक्त लगा। इसने एक्सपेरिमेंट किया कैट के ऊपर। उसने कैट को एक डब्बे में बंद कर दिया, लीवर लगा दिया साइड के ऊपर और एक दरवाज़ा था, दरवाज़े के बाहर जो है एक फ़िश को रख दिया। अब बिल्ली को जो है वो भूख लगी, बिल्ली इधर उधर फिरने लगी, तो बिल्ली का जो है पाँव लीवर के ऊपर लग गया। तो दरवाज़ा खुल गया, बिल्ली बाहर आई और उसने फ़िश खा ली। उसने 3-4 मरतबा यही किया और उसने फिर साथ में एक और जो है वो डब्बा रख दिया, वो था करंट का। अब बिल्ली जो है करंट वाले इस पे उसने पाँव लगाया, उसको करंट लगा, तो ये उसने ये इनकरेक्ट था उसके लिए। तो उसने जब बिल्ली को दोबारा इसके अंदर रखा गया तो बिल्ली करंट वाली साइड पे नहीं गई, डायरेक्ट जो है वो लिवर वाले साइड पे गई और उसने फ़िश खा ली। यानी आपने सही रास्ता तलाश करना है, जो आपका सही रास्ता है उसके ऊपर चलना है। जो दूसरा रास्ता है जिसकी तरफ आपने सीखना नहीं है तो उसकी साइड पे आपने नहीं जाना, उसको छोड़ देना है। तो इसका ये मतलब था ट्रायल एंड एरर थ्योरी का, कि जो चीज़ आपने ट्रायल करनी है, अगर वो एरर है तो उसको छोड़ दें, बार बार उसको करें, बार बार उसके ट्रायल करें। अगर ठीक हो जाती है तो फिर उसको अपना लें और जो चीज़ उसके अंदर नहीं है वो उसको छोड़ दें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।